मेरा नाम डॉक्टर काजल है। मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। आई कम फ्रॉम पंजाब एंड मेरा cadre उत्तर प्रदेश है। आई वुड से कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई कुड बी बोर्न ऑन द यूपी cadre. I have seen it. It is one of the best cadres where I could really learn and it was very engaging, very challenging. मेरी लाइफ की शुरुआत अगर देखा जाए तो मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही अर्ली एज में एट द एज ऑफ 12 आई लॉस्ट माय डैड इन एन एक्सीडेंट. सो लाइफ हैज़ नॉट बीन वेरी इजी. हमारी लाइफ में शुरुआत में ही जो ये ट्रेजेडी स्ट्राइक हुई उसके बाद माय मदर हैड टू टेक अप अ जॉब एंड since I was very good in studies and I had always thought of becoming a doctor. That was my passion. एक वाइट कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के लोगों को देख के they were like my role models. हमारे घर में सभी डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं. So I don't come from a no legacy of bureaucracy in my family. So उसी पैशन के साथ आगे बढ़े और अपनी कोचिंग में भी थोड़ा स्ट्रगल रहा. थोड़ी फंडिंग का अभाव रहता था. इट्स नॉट इजी कि आपको ट्यूशन्स लेना पड़ता है, मेडिकल की तैयारी करनी पड़ती है. पीएमटी वाज नॉट इजी. तो उस समय मेरा यही रहा कि आई वाज वेरी फोकस्ड. आई वाज ऑलवेज लाइक इनटू फोकसिंग दैट आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर. एंड in my first attempt I cleared my PMT exam and I was selected both in Jipmer. I was selected in Chandigarh. I was selected in Amritsar, Patiala. So I had a choice. तो वापस अमृतसर चुना कि I'll go back to अमृतसर और मैं हॉस्टल लाइफ में गई. हॉस्टल लाइफ ने बहुत सिखाया, बहुत ज़्यादा सिखाया, क्योंकि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं. आप अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं. बट हॉस्टल में यू मेक मिस्टेक्स. यू आर ऑन योर ओन. आप इंडिपेंडेंट हैं. आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं. तो वो सब आप सीखते जाते हो और सीखते जाते जाते आई वाज टॉपर इन माय फर्स्ट एग्जाम्स. आई वाज टॉपर इन माय फाइनल टॉप एग्जाम. तो एमबीबीएस क्लियर किया. एमबीबीएस के बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप भी अमृतसर में करी. एंड देन आई केम टू चंडीगढ़ क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी. मेरा हमेशा से ही सपना था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए तैयारी के लिए चंडीगढ़ आ गए. चंडीगढ़ में कुछ महीना डेमोन्स्ट्रेटरशिप किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से. फिर उसके बाद मेरा पीजीआई चंडीगढ़ में सिलेक्शन हुआ और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में भी सिलेक्शन हुआ. पटियाला में मुझे रेडियोलॉजी ऑफर हो रही थी और यहाँ मुझे गायनी ऑफर हो रही थी. एंड बिकॉज आई एम अ लेडी एंड पीजीआई चंडीगढ़ जैसा एक इंस्टीट्यूट मिल रहा हो तो it's obvious that you choose for that. And it has been a very good decision of my life. और इसी वजह से वहीं मेरी ज़िंदगी पलटी जहाँ मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मतलब जो मैंने सोचा कि एक आईएएस बनने वाला जो ख्वाब आता है या कभी आप सोचते हो कि क्यों आईएएस बनना है. I think there one incident which took place I can share with you all is कि हम लोग अपना रूटीन में जैसे लेबर रूम का ड्यूटी कर रहे होते हैं. 3 साल में हमें 1 साल लेबर रूम का ड्यूटी करना था. तो और एक रात ऐसा हुआ कि एक बहुत ही एक महिला जो कि बिल्कुल अनबुक थी, अनसुपरवाइज थी, वो वहाँ पर बिल्कुल ही लेबर पेन्स के साथ डिलीवरी एकदम ड्यू था एंड शी लैंडेड. और हम लोगों ने उससे पता किया तो जल्दबाजी में बिकॉज शी वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिलीवरी. तो जितना हिस्ट्री हम ले सकते थे उससे पूछ सकते थे कि उसके प्रीवियसली 2 बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं, सब ठीक है. तो हमें लगा कि 3rd बेबी है, ठीक से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड शी डिलीवर्ड. बेबी वाज हेल्दी एंड फाइन एंड आफ्टर सम टाइम लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर ही उनको कार्डियक फेलियर के साइन स्टार्ट हो गए. एंड दैट लेडी वाज गेटिंग इनटू फेलियर एंड हम लोग मेडिकेशन स्टार्ट किया. स्लोली शी वाज ऑन वेंटिलेटर एंड वी वर टेकिंग कार्डियोलॉजी डिस्कशंस. उनका रेफरल लिया, सब कुछ हो रहा था. बट एट द एंड शी नीडेड अ सर्जरी. शी कुड नॉट सर्वाइव इफ शी वाज नॉट गिवन अ सर्जरी. एंड व्हेन वी स्पोक टू द हस्बैंड ऑफ द लेडी, जब उनसे बात किया उनके हस्बैंड से, तो ही वाज अ रिक्शा पुलर एंड ही सेड आई डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी. As a doctor, we tried everything what we could do, but we knew it that if she doesn't get the surgery, she will not survive. And the husband was at the verge of saying कि मैं इसको घर ले जाता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अब जो होगा घर पे हो जाए. अब ये स्थिति को हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा बोलते हैं. अब चाहता कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उनके पेशेंट के साथ ऐसा हो. एंड इसी हफड़ा दफड़ी में उस समय के हमारे डायरेक्टर जो थे पीजीआई के, ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट. तो उन्होंने इस केस के बारे में जब उन्हें मालूम चला फ्रॉम हिज जूनियर डॉक्टर, तो ही सेड मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रिंग हर टू द कैथ लैब, उनको लेकर आइए, आई विल ऑपरेट ऑन हर. क्योंकि वो डायरेक्टर थे, उन्होंने उनकी फीस माफ करी.
एज अ डॉक्टर वो जो नहीं कर सकते थे वो एज अ डायरेक्टर उन्होंने किया. तो दैट वाज वन इंसिडेंट वेयर आई फेल्ट कि यू नो इसके आगे भी है, और वहां जाकर आप जो वो कर सकते हो वो हम एज अ डॉक्टर नहीं कर सकते थे, वो हमारी लिमिटेशन. तो वो एक वन एपिसोड रियली चेंज माय होल लाइफ टुवर्ड्स दिस थिंग कि, एंड आई थिंक आज भी शायद डायरेक्टर सर को नहीं मालूम होगा दैट ही हैज इंस्पायर्ड मी, एंड उनको उनकी इस एक डिसीजन ने मुझे ये सिखाया कि आई हैव टू गेट ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर सो दैट आई कैन ऑल्सो टेक डिसीजंस लाइक दैट. तो वो चीज़ पूरा मेरी लाइफ को बदला, एंड आई कंप्लीटेड माय जर्नी ऑफ पीजीआई, पास किया विद अ सिल्वर मेडल, एंड आई वेंट फॉर प्रैक्टिसिंग. हमारा जितना भी इंसिडेंट्स होते हैं, यू नो हाउ पंजाब हरियाणा वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था, फीमेल फीटिसाइड बहुत कॉमन होता. तो चीज़ें देखकर अच्छा नहीं लगता था कि हो क्या रहा है आसपास. तो फिर सोचा कि नहीं, लेट्स ट्राई फॉर दिस एग्जाम विच इज सिविल सर्विसेज. और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हम दिल्ली पहुंच गए. और दिल्ली में आके मैंने कोचिंग लिया, एंड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स लिए, बिकॉज साइकोलॉजी थोड़ा साइकेट्रिक से मिलता जुलता रहता है तो थोड़ा इजी रहता है. सोशियोलॉजी आई थॉट कि थोड़ा सोसाइटी के बारे में आपको समझ आती है. I cleared my exam in the first attempt. That was, I would say, is a blessing. पर उसकी तैयारी का जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि I was always very focused. I was determined. तो वो जो एक ठान लिया था कि बेस्ट ही देना है, 110% देना है, नीचे नहीं जा. तो उसमें जैसे कहते हैं ना, गुंजाइश नहीं, पीछे देखने की गुंजाइश नहीं है. और घर में भी ऐसा था कि I had been married at that time. मेरी शादी हो चुकी थी और घर वालों ने भी बोला कि ऑलरेडी 8 साल हो चुके हैं पढ़ते हुए, अब तुम पढ़ाई आगे ही लगे रहोगे तो कब तुम मतलब अपनी लाइफ सेटल करोगे. तो घर से भी एक अल्टीमेटम था कि देखो एक ट्राई कर लो, बन गए तो बन गए, नहीं तो लौट के यही करना है. तो एक तरह से माइंड पे ये प्रेशर था कि अब यही है और कूद जाओ पूरी तरह से, और बन गए तो 100% दूंगी, और नहीं तो रिग्रेट नहीं होगा कि मैं बन गई तो कोई बात नहीं, आई एटलीस्ट ट्राइड. सिविल सर्विस क्लियर करना इज वन ऑफ आई थिंक ब्लेसिंग इन इंडिया. आपको इतना बड़ा लैंडस्केप और प्लेटफॉर्म शायद ही कोई और जॉब दे सकती है जो आज आपको मिलता है. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. आप फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं. दिस इज नॉट इट. देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, बट जो करो वो अपने दिल से करो, पैशन से करो, और जिसको आप इंजॉय करते हो उसको करो. ये सर्विस जो है, it demands a lot of sacrifice. As a lady officer, it will demand a lot of time that will be taken away from your family, from your children. So आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा. आपकी लाइफ स्टैटिक नहीं रहती है, आप ट्रांसफर्स में रहते हैं. Even my child laughs at me sometimes and tells me, "Mama, you're a nomad." So it is something which I feel कि ये चीज़ें pros and cons आपको समझ के चलनी है. But again, beautifully, I would revise and say things कि ये इससे अच्छा जॉब का प्लेटफॉर्म और इससे अच्छा लैंडस्केप ऑफ वर्किंग, इस जितना सीखने को यहाँ मिलता है, जितना करने को यहाँ मिलता है, शायद ही कोई और जॉब ऑफर कर रही है. बट अगेन, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. गिव योर बेस्ट. परसिवरेंस इज द की. जुट के लग के अपना ठान के रखो. फ्लेक्सिबल रहना है लाइफ में, पर अपने गोल्स को लेके बहुत रिजिड हो जाओ. दैट्स